नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इम्तियाज़ अहमद की एक बहुत अच्छी सी बुक आती है बिहार स्पेशल के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक होता है ना, तो हम लोग उसी को कंप्लीट कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो हम लोग उसी को देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रणनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन है चंदेश्वर, ज्योतिरेश्वर, विद्यापति, हरिब्रह्मदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। साथ ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर के साथ साथ इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है, तो आप लोग उस पर भी जरूर फोकस करें। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। उद्बंध प्रकाश के लेखक है। आपके पास ऑप्शंस है मौलिक कबीर, बोधराज, परमल, विद्यापति। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, दैट इज मौलिक कबीर। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र से, बी है बराबर से, सी है राजगिरी से और डी में है उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, दैट मीन्स पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी और राजगिरी से भी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बिहार पर गहर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। आपका ऑप्शन है ए है मनेर तामपत्र से, बी है मुंगेर तामपत्र से, इसके बाद सी है धर्मा स्वामिन के वृत्तांत से और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा मनेर तामपत्र से। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन है मामलुक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी तुगलक वंश। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो आपका ऑप्शन है ए तिरहुत, बी है केंद्रीय बिहार, सी है दक्षिण बिहार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए तिरहुत। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। ए है आपका ऑप्शन फाहियान, बी है युआन चुआंग, सी है इत्सिंग और डी है उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इसके बाद नवा क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। आपका ऑप्शन है मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और मुल्ला बहबहानी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में बिहार नहीं आया था। दैट मीन्स निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो आपका ऑप्शन है ए है मैंडिक, बी है जॉन मार्शल, डी है फॉन्सवे बर्नियर, पीटर मुंडी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉन्सवे बर्नियर। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, बहारिस्तान गैबी किसके रचना है? आपका ऑप्शन है मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, सी है मुल्ला बहबहानी और डी है मिर्जा गुलाम हुसैन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी मिर्जा नाथन। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है। आपका ऑप्शन है भग्नावशेष, दूसरा यात्रा वृत्तांत, तीसरा अभिलेख, चौथा सिक्के और पांचवा धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। सब भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, पांचों जो दिया हुआ है सब करेक्ट है। दैट मीन्स डी 1 2 3 4 एंड 5। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। आपके पास ऑप्शन है भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, उपयुक्त सभी। तो डी उपयुक्त सभी। इसके बाद दोस्तों आपका 14 क्वेश्चन है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, लाहौरिया अरेराज से, लाहौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और पांचवा है रामपुरवा से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसके अलावा सब जगह से प्राप्त हुए हैं। तो
सी में आप देख सकते हैं 2, 3, 4 एवं 5, दैट मीन्स लोहरिया अरेराज से, लोहरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए बिहार में। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है कहाँ से? आपका ऑप्शन है सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सहसराम से। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। ऑप्शन है आपका संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है ए एवं बी दोनों, और डी है 9A और 9B। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत। दसवीं बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? आपका ऑप्शन है ए है ख्रोष्टी, बी है अरामाइक, सी है ब्राही और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तरह से बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिपि है इसका ब्राही, और भाषा कौन सा था? तो भाषा था प्राकृत। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए मुल्ला तकिया, बी है मिर्जानाथन, सी है मुल्ला भवानी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला भवानी। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दैट मीन्स कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, तीनों ऑप्शन सही है, दैट मीन्स उपयुक्त सभी। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में धातु प्रसतर युगीन अवशेष मिले हैं। आपका ऑप्शन है चिरंद, चिरंद से, चेचर से, चेचर एवं सोनपुर से, इसके बाद है सीमनेर से और डी उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी से। इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश की जानकारी मिलते हैं? आपका ऑप्शन है ए परवर्ती गुप्त वंश, हरियंक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट, प्रवर्ती गुप्त वंश। इसके बाद दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णांक का लेख तथा शाहपुर एवं मंजार से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। तो आपका ऑप्शन है मौर्य युग के बारे में, बी है नंदवंश के बारे में या फिर गुप्त वंश के बारे में, और डी है प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को और एक बार पढ़ते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णांक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो ये प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। अब यहाँ का आप डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं। देववर्णांक के अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त का द्वितीय नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब 23 क्वेश्चन को देखते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ए आपका ऑप्शन है मुगेर अभिलेख से, देवपाल के मुगेर अभिलेख से, बी है नारायण पाल का भागलपुर तामपत्र अभिलेख से, सी है आपका महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, और डी आपका उपयुक्त सभी से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पाल शासकों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? तो उपयुक्त सभी से। देवपाल के मुगेर लेख से भी मिलता है, नारायण का भागलपुर और तामपत्र अभिलेख से भी मिलता है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलता है। इसके बाद आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद, अरनाइक, उपनिषद और सामवेद। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अर्थवेद। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपका अंगुत्तर निकाय से मिलती है। वैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन है ये विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से और दीर्घ निकाय से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय से। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्तकाल का मंदिर, पालकाल का बौद्ध विहार और शुंगवंश का बौद्ध विहार। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पालकाल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय के से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। सी आपका है उपयुक्त, ए एंड बी दोनों के बारे में, और डी है ना तो और ना बी के बारे में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के बारे में। दैट मीन्स बौद्ध साहित्य
विनय पटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मध्योत्तर बिहार के बारे में। उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। मार्टिन हिटलर, दयाराम सहनी, विलियम जोन्स और कनिंघम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनिंघम, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट। इसको चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया? तो इसका कनिंघम ने पता लगाया था दोस्तों। वैसे आपका ऑप्शन है आर ब्रूसफोर्ड, बी है कनिंघम, सी में है हिलर और डी है मैकेंजी। तो आपका आंसर हो जाएगा कनिंघम। अब बी में आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं जिसमें जिन पर नालंदा का नाम उत्कर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स अगर आपको अगर दोस्तों कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ प्राप्त हुआ है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता है कि बिहार में कहाँ कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ मिला है, तो आपका सोचिए बिहार शरीफ में। कनिंघम ने बोध गया का मंदिर भी खोजा था। कनिंघम में साथ क्या काम किया था? कनिंघम ने और एक काम किया था, जो ये बोध गया का मंदिर है उसे भी खोजा था कनिंघम ने ही। तो इसको मतलब 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की किस चीज़ का? पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो आपका ऑप्शन है केसरिया स्तूप का, लाहौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों पर आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, या फिर उपयुक्त सभी। तो डी आंसर इसका सब खोज किया है, या फिर डेट में यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इस यहाँ का सब खोज किया है। केसरिया स्तूप भी खोज किया है, लाहौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ भी, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी उपयुक्त। विदेह के राजा जनक के निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ये आपका वृहदारण्यक उपनिषद, या फिर शतपथ ब्राह्मण, या छंदोदय उपनिषद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृहदारण्यक उपनिषद, ये आंसर। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। बिहार से जो भी मतलब मौर्य अभिलेख प्राप्त हुआ उसकी लिपि का बात करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है खरोष्टी, अरमैक और ग्रीक। तो दोस्तों आप लोगों को पहले पता होगा कि वो ब्राह्मी लिपि था, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में ब्राह्मी नहीं है तो डेट मीन्स डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए है बाबर, बी है शेरशाह, सी है अकबर और डी है शाहजहां। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह। इसके बाद हम देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेखों बिहार में मिले हैं? वो पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो आपका आंसर है ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है जहांगीर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर। इसके बाद चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो ए है आपका ऑप्शन अंगुत्तर निकाय, बी है दीर्घ निकाय, डी है विनय पिटक और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, बी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, दीर्घ निकाय, राइट। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है शेर उल मुख्तारिन की रचना किसने की? शेर उल मुख्तारिन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई, बी है अरजुकुल्लाह, सी है अब्बास सरवानी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन तबताई। दैट मींस शेर उल मुख्तारिन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई। इसके बाद देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिलान कराना है। तो रचना है और रचनाकार है, दैट मीन्स किसने कौन लिखा है, तो इसी से क्वेश्चन है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन ना कभी कभी एग्जाम में देखने के लिए बराबर मिल ही जाता है। कोई बुक पकड़ लेगा, उसका ऑथर पकड़ लेगा और आपसे पूछ देगा एग्जाम में। तो दोस्तों इसको आप लोग मतलब ध्यान मतलब थोड़ा ठीक से देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ए है आपका, देखिए रियाज उससलातीन, ये क्या लिखा था? तो ये गुलाम हुसैन सलीम लिखा था। इसके बाद है तारीख़ शेरशाही, ये कौन लिखा था? अब्बास सरवानी।
वकियाते मुस्तानी, तो ये लिखा था रजिकुल्लाह। अफसानाए साहा, ये लिखा था शेख कबीर। इसके बाद है वास्तिनुलून्स, ये लिखा था इख्तसान देहलवी। वैसे आप लोग देख भी सकते हैं, इसका आंसर बी करेक्ट है। बी करेक्ट है, मतलब ए का आपका बी हो जाएगा, ए का दूसरा सही है। इसके बाद आप देख सकते हैं बी का पहला भी है। इसके बाद आप देख सकते हैं सी, तो सी का तीसरा है आपका, देख सकते हैं सी का तीसरा है रजिकुल्ला। इसके बाद है आपका डी, तो डी का पांचवा सही है। इसके बाद ई, तो फिर आपका ई का चौथा है। तो दोस्तों ये हुआ। अभी देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। तो मुल्ला बहबहानी यात्री थे, तो मुल्ला बहबहानी जो यात्री थे वो कहाँ के यात्री थे? तो आपका ऑप्शन है अरब के, बी है इराक के, सी है ईरान के और डी है खल्ज के। तो दोस्तों ये मुल्ला बहबहानी ईरान के यात्री थे। इसके बाद मुल्ला बहबहानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन बनता है कि मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से कहाँ के बारे में जानकारी मिलती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिहार के बारे में। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत हैं। ये है आपका फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, भी है आपका डिस्ट्रिक्ट गैजेट, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। इसके बाद फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज और डी उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आपका ऑप्शन है ए राजनीतिक जीवन पर, नहीं सॉरी आर्थिक जीवन पर, बी है आपका राजनीतिक नीतियाँ, सी है धार्मिक जीवन और डी है सामाजिक जीवन। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखा है वो जिसमें राजनीति के बारे में चर्चा किया गया है। तो राजनीतिक नीति इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है अपसट से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। अपसट से प्राप्त एक मंदिर का भग्ना अवशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। आपका ऑप्शन है ये रामगूत एवं देवी के, बी है आपका नल दमयी के प्रणय गाथा और सी है रामायण के और डी है महाभारत के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रामायण के बारे में। दैट मीन्स अवसर से प्राप्त एक मंदिर का जो भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, तो इसके दीवारों पर कथा दृश्य कहा किसका अंकित है, तो रामायण के। तो दोस्तों यहाँ पे ये सीरीज कंप्लीट हुआ। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।